तो ये हमने कल ईडियम और फ्रेजेस का एक पेज कर लिया था, ठीक है। अगर तुमने ये रिवाइज़ नहीं किया पहला पेज, तो इसको तुम देख लेना, वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अगर तुमने पहला देख लिया तो सेकंड पेज करने से पहले इसका थोड़ा सा मैं तुम्हारा पूछती हूँ, भाई तुम्हें सही आ रही है, मतलब तुम्हें याद हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। जो पहला वर्ड है, पहला हमारा ईडियम है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। इसका बताओ क्या मतलब होएगा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का। अब तुम्हें बताया था कि एक ही एप्पल है और क्या है, वो खाने वाले बहुत हैं, तो क्या हो जाएगा, ये झगड़े की जड़, मतलब जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा मैटर ऑफ डिस्प्यूट कि जो भी है झगड़े का कारण। नेक्स्ट है एट आर्म्स लेंथ की, एक बाजू की दूरी पे होना। इसका क्या बताया था तुम्हारे को कि मतलब फ्रेंडली नहीं होना, कोई भी इंसान है वो क्या है तुम्हारे साथ फ्रेंडली नहीं है। एक है एट अ स्टेक, इसका क्या मतलब हो जाएगा, अगर कोई बंदा है वो स्टेक के ऊपर पड़ा है तो वो कहाँ है, मतलब रिस्क पे है, रिस्क पे, ठीक है। ऐसे करके तुम इसको सारे रिवाइज कर लो, लास्ट में इसका एक क्विज करेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब करते हैं सेकंड पेज। ये है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है, इसका मीनिंग है एनिमिटी बिटर रिलेशंस। मतलब क्या होना, एनिमिटी होना। एनिमिटी होता है या एनिमिटी को एनिमी से याद रखो, एनिमिटी मतलब शत्रुता, दुश्मनी होना। या बिटर रिलेशन, बिटर होता है कड़वा, और रिलेशन होता है रिश्ते, मतलब कड़वे रिलेशन होना, मतलब गंदे रिलेशन होना, अच्छे रिलेशन नहीं होना। अब देखो बैड ब्लड, अब मान लो कि खून के रिश्ते होते हैं तो उनमें क्या है, एक बैड ब्लड है, तो मतलब क्या है, उसके साथ हमारी दुश्मनी है। ऐसे करके याद रखोगे। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विद ऑल द बिलोंगिंग, मतलब पूरे सामान के साथ। अब देखो तुमने बैग भी उठा लिया, अपने बैगेज भी उठा लिए, सारा कुछ उठा लिया, मतलब तुम क्या हो, पूरे अपने बिलोंगिंग के साथ रेडी हो। नेक्स्ट है अब बेकर्स डजन। बेकर्स डजन का मतलब होता है 13 इन नंबर, मतलब कि 13 होना, टोटल 13 होना। अब देखो डजन कितने होते हैं, 12 होते हैं, एक डजन में 12 होते हैं, ऐसे करके याद रखो। तो क्या हो जाएगा, एक तो डजन हो गए, उसके साथ क्या है, एक बेकर का डजन भी ऐड कर लो, तो क्या हो गए, टोटल 13 हो गए। नेक्स्ट है बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। इसका मतलब हो जाएगा टू बी बोर्न इन अ रिच फैमिली, मतलब रिच फैमिली में पैदा होना। तो वो बोलते हैं ना, तुमने सुना होगा कि ये तो मुंह में चम्मच, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ, तो वही है ये। सिल्वर स्पून लेना, कहाँ पे लेना, मुंह में लेना, तो मतलब क्या है, वो रिच फैमिली से रिलेटेड है। नेक्स्ट है बी इन द ड्राइविंग सीट। ड्राइविंग सीट पे होना मतलब बियर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो कोई भी गाड़ी चला रहा है और अगर वो ड्राइविंग सीट पे है तो मतलब क्या है, उस पर और 3-4 लोग साथ में बैठे हैं सीट्स के ऊपर, तो मतलब इसके ऊपर होगी ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे करके याद रखो इसको। बियर द बर्नट ऑफ, क्या करना, मतलब टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब कोई भी चीज़ है उसका क्या करना, मतलब अनप्लीजेंट रिजल्ट क्या होना, भुगतना, ठीक है। बियर द बर्नट ऑफ। अब देखो बर्नड, बर्नड ये इसकी सेकंड फॉर्म है बर्न की। तो अब कोई भी चीज़ है बर्न है, जल चुकी है, तो अब उसको क्या कर रहे हैं, हम बियर कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, ठीक है। तो जलने के बाद कोई भी चीज़ अगर हम सहन कर रहे हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं, हम उसके अनप्लीजेंट परिणाम भुगत रहे हैं ना, तो उसको ऐसे याद रखना। बीट अबाउट द बश, इसका मतलब होता है टॉक इन अ राउंड बाउट मैनर, सर्क्यूमिलिकेशन। इसका मतलब हो जाएगा कि घुमा घुमा के बातें करना। बीट अबाउट द बश मतलब बीट कर रहे हैं, बीट मतलब मार रहे हैं, ठीक है। अबाउट द बश, बश झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियों में क्या कर रहे हैं, कूट रहे हैं, ठीक है, किसी को, ऐसे करके याद रखना, मतलब गोल गोल बातें कर रहे हैं। बीट बी ब्लैक एंड ब्लू, इसका मतलब हो जाएगा बीटिंग मर्सीलेसली। अब देखो कोई भी इंसान है, जब टीवी में देखते हैं ना, मोस्टली अगर किसी को मारते हैं थप्पड़ वगैरह, तो क्या होते हैं, उसकी आंख या फिर कहीं पे क्या होते हैं, काले या नीले निशान हो जाते हैं, मोस्टली कॉमेडी मूवी के अंदर ऐसा दिखाया जाता है। तो अगर किसी को बीट कर दिया और ब्लैक एंड ब्लू, किसी को इतना पीटा कि वो ब्लैक एंड ब्लू हो गया, मतलब बहुत बुरी तरह से उसको पीट दिया। बीट होलो, बीट होलो का मतलब होता है टू डिफीट थरली एंड कन्विंसिंगली, मतलब किसी को बुरी तरह से क्या करना, डिफीट करना, हरा देना, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा बीट होलो। होलो का मतलब तो वैसे होता है थुथला, ठीक है, ज़्यादा गहरा नहीं होना, तो मतलब क्या करना, अच्छे तरह से उसको हरा देना, इसका उल्टा हो रखा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बीट वाले कितने हैं, 3 ईडियम्स दे रखे हैं। बीट अबाउट द बश का मतलब हो जाएगा कि घुमा घुमा के बातें करना। बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब इतना कूटना कि किसी को, मतलब बुरे तरीके से कि वो क्या हो जाए, ब्लैक एंड ब्लू हो जाए। और बीट होलो का मतलब हो जाएगा किसी को डिफीट कर देना। नेक्स्ट है बैक एंड कोल। बैक एंड कोल का मतलब होता है रेडी टू ओबे ऑर्डर, ऑर्डर इंस्टेंटली, मतलब बैक एंड कॉल मतलब आज्ञा, मतलब वो क्या करना है, रेडी रहना, भाई इधर ऑर्डर दिया उसने उधर मान लिया, बस इतना सही करना है कि बैक एंड कॉल, मतलब कॉल करने की देर है, इतने में क्या कर लेगा, वो ऑर्डर को मान लेगा, इंस्टेंटली होता है उसी टाइम। बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। अब देख लो कि बेड है
उसको तो रोचेज से भर रखा है, तो मतलब क्या है, बहुत प्लेजेंट सिचुएशन, आज तो कोई काम ही नहीं करना, बस सोना है जाके, तो वो वाली चीज़ हो गई। नेक्स्ट है बेड ऑफ थ्रोन। बेड ऑफ थ्रोन का मतलब हो जाएगा अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी, एक ऐसी सिचुएशन मतलब क्या है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी के साथ हो। ठीक है, अब देखो बेड के दो इसने बता रखे हैं। ठीक है, बेड ऑफ रोजेस का मतलब हो जाएगा कि प्लीजेंट सिचुएशन, और जो बेड ऑफ थ्रोन्स, थ्रोन्स होते हैं कांटे, कांटों का बेड होगा तो भाई ऑब्वियस है कि एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी होगा, मतलब अनप्लीजेंट सिचुएशन होगी। तो बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है, नेक्स्ट है अ पर्सन विद नो रिसोर्स, मतलब कि उसका कोई भी क्या होना, रिसोर्स ना होना, मतलब उसके बारे में हम बता नहीं सकते कि वो कौन है, कहाँ है। तो बैगर डिस्क्रिप्शन, अब मान लो कोई बैगर क्या होता है, भिखारी होता है, अगर वो तुम्हारे पास आ गया तो हम बता सकते हैं कि कौन है, कहाँ है, कैसे, ऐसे करके। तो वो नहीं बता सकते, तो वो क्या हो जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन नो रिसोर्सेज हो जाएगा, मतलब उसको हम बता ही नहीं सकते कि वो है कौन, क्या चीज़, क्या है। बेल द कैट, बेल द कैट का मतलब होता है टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, मतलब क्या करना, रिस्क लेना कोई भी काम करने का। ठीक है, तो अब वो होता है ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, वही है ये कि रिस्क लेना। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, इसका मतलब हो जाएगा बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, वो है ना एक इधर कुआं इधर खाई, वो वाला सीन है। अब देखो बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, भाई यहाँ पे तो क्या है, डेविल है, और इधर क्या है, डीप सी, भाई इधर जाए कि इधर जाइए, तो फंस गया बंदा, तो क्या हो जाएगा, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है बिग गन। बिग गन का मतलब होता है एन इन्फ्लुएंस पर्सन, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो इन्फ्लुएंशियल हो, कि क्या कर सके, प्रभाव डाल सके। ठीक है, तो बिग गन मतलब, अब देखो बिग गन एग्जांपल है सिर्फ, बिग गन, बड़ी बड़ी गन्स किसके पास होती हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, लोगों पे इन्फ्लुएंस डालते हैं ना अपना, तो ऐसे करके याद रखना। बर्ड ऑफ पैसेज, बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है वन हु कम ओकेजनली, कि कोई भी क्या है, कभी कभी आने वाला, तो बर्ड ऑफ पैसेज। अब मान लो बहुत सारे बर्ड्स हैं, वो क्या हो रहे हैं कि कभी कभी आ रहे हैं, ऐसे करके याद रख लो। बर्ड व्यू, बर्ड्स आई व्यू, उसका मतलब हो जाएगा ओवरव्यू लेना। अब देखो जो बर्ड होते हैं वो कहाँ उड़ते हैं, ऊपर उड़ते हैं, बस वो ओवरव्यू लेके क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, तो ऐसे करके याद रखो इसको। बर्ड्स ऑफ फीदर, बर्ड्स ऑफ फीदर का मतलब होता है पीपल विद सेम आइडिया, करेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट। अब देखो बर्ड्स के जो फीदर होते हैं, फीदर क्या होता है, पंख, वो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो अब इसका ऐसे याद रखो कि बर्ड्स ऑफ फीदर मतलब जो लोग सेम आइडिया और इंटरेस्ट के होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स के होते हैं। नेक्स्ट है बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू डिफीटेड, मतलब हार जाना। अब देख लो बाइट द डस्ट, डस्ट कहाँ होती है, नीचे होती है ना, धूल। तो अब क्या हो गया, ये बंदा है, इसको क्या कर दिया, नीचे फेंक दिया, उसने धूल चाट ली, मतलब क्या हो गया, डिफीट हो गया, इसको हरा दिया, डिफीटेड कर दिया। नेक्स्ट है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ रिगार्डेड एज डिस्ग्रेस फॉर हिज फैमिली और टीम एक्सेट्रा। इसका मतलब होता है एक ऐसा बंदा जिसके लिए परिवार के लोग या फिर टीम के लोग क्या फील करते हैं, शेम फील करते हैं, तो ब्लैक शिप वो हो जाएगा। अब देख लो बहुत सारी शिप होती हैं, ठीक है, उसमें से ना ब्लैक कम ही होती है, शिप्स तुमने देखी होगी, ऐसे याद रखो। तो ब्लैक शिप क्या हो जाएगी, मतलब ऐसा बंदा जिससे जिससे जिसको कोई पसंद नहीं करता। ठीक है, मतलब वो ऐसा समझा जाता है कि हमारे को क्या कर देगा, बदनाम कर देगा। ब्लाइंड एली का मतलब हो जाएगा अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। ब्लाइंड एली, अब देख लो कोई भी एली है, पहाड़ी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्लाइंड है वो, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कहाँ जाना है, तो यही है कि एक ऐसी सिचुएशन, अब हमें पता नहीं है कि आगे क्या करना है। ठीक है, फर्दर का मतलब होता है आगे। नेक्स्ट है ब्लाइंडेड। ब्लाइंडेड का मतलब होता है एक वो डेट जिसमें जो लड़का और लड़की है ना आपस में मिले ही नहीं होते, बस डिसाइड करते हैं कि डेट करने को बिना जाने किसी को। तुमने मूवीज़ वगैरह टीवी में देखा होगा, ब्लाइंडेड करते हैं लोग। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है प्रेज वन सेल्फ, की खुद खुद की प्रेज खुद करना। अब ये कह रहा है ब्लो करना, क्या ब्लो करना, ट्रम्पेट। तुमने देखा होगा कि वो बजाते हैं इसको, ट्रम्पेट एक टाइप का वो होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बजाया जाता है कि खुद का ट्रम्पेट खुद ही बजा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, खुद की। अब ये देखो ये क्या है, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है कोई भी चीज़ क्या हो, रॉयल हो, अरिस्टोक्रेटिक डिसेंट से हो। तो मान लो जो ये ब्लू कलर होता है ना, इसको लोग ना ऐसे समझते हैं कि रॉयल कलर है, मतलब किसी पे भी सूट करता है, पहना वो बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे करके याद रखना। ब्लू ब्लड मतलब रॉयल होता है ब्लू कलर, तो क्या हो जाएगा, वो रॉयल या डिसेंट मतलब अरिस्टोक्रेटिक से रिलेटेड होगा। ब्लू बुक। ब्लू बुक का मतलब होता है गवर्नमेंट रिपोर्ट। अब देखो ये जो भी होते हैं ना लोग, बड़े बड़े लोग, ठीक है, इनको गवर्नमेंट में ही तो कंसिडर करा जाता है ना, तो ब्लू बुक मतलब रॉयल है, तो क्या हो जाएगा, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो जाएगा, गवर्नमेंट रिपोर्ट, ऐसे याद रखना। बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का मतलब होता है एंटायरली, मतलब पूरी तरह से, कि बॉडी भी आ गई उसके अंदर, सोल भी आ गई, मतलब सारा ही कुछ आ गया, तो एंटायरली कम्प्लीटली सब आ गया। बोल्ट फ्रॉम द बुल ब्लू, इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी, मतलब एकदम अचानक से क्या आ गया, प्रॉब्लम आ गया, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब देखो कोई भी ब्लू कलर है, उधर से क्या हो गया, गोलियां चलनी शुरू हो गई अचानक से, ठीक है,
ऐसे करके याद रखो। तो क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। नेक्स्ट है बोन ऑफ कंटेंशन। इसका मतलब हो जाएगा कोई भी चीज़, मतलब सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट, मतलब लड़ाई की जड़। एक और बताया था तुम्हारे को सेम, वो होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका मतलब भी क्या हो जाता है, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। और बोन ऑफ कंटेंशन इसका मतलब भी क्या हो जाता है, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। तो ये अब सेकंड 2 पेज हो गए हैं और टोटल 51 हो गए हैं। इसको रिवाइज़ करना है बार बार, ठीक है। जो तुम्हें याद नहीं होते ना, उसको एक पेज पे लिख लो, ठीक है, और उसको बार बार ऐसे रिवाइज़ करते रहो। यही तरीका है इन सबको याद रखने का। तब तक अपना पढ़ते रहो।